हरिओम। राधे कृष्ण। आइए आज हम माया की दो शक्तियाँ, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति जो है उसके बारे में विचार करते हैं। माया माने क्या? पहले हमें ये बूझना चाहिए कि माया माने क्या। तो माँ माने नहीं, या माने जो मिथ्या है उस मिथ्या जगत को सत्य करके दिखा दे उसे माया कहते हैं। और वो जिसके आश्रय में रहती है उसे ही ढक देती है अपने आवरण शक्ति के द्वारा। जैसे खूंटी के आश्रय में टंगने वाला कोट खूंटी को ढक देता है, जैसे जल के आश्रय में रहने वाली काई जल को ढक देती है, वैसे ही परमात्मा के आश्रय में रहने वाली माया परमात्मा को ढक देती है अपने आवरण शक्ति के द्वारा, और विक्षेप शक्ति के द्वारा इस जगत को, मिथ्या जगत को सत्य करके दिखाती है। ये विक्षेप शक्ति है कि मिथ्या जगत को सत्य करके दिखा रही है। एक को ढका और दूसरे को दिखाना शुरू कर दिया। हम सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में होते हैं, वहां अंतःकरण नहीं होता, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नहीं होता, लेकिन मैं हूं और एकदम शांत, मौन, कोई हलचलाहट नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई सन्नाटा नहीं, एकदम शून्य। मेरे होने का अभाव सुषुप्ति में भी नहीं होता। जागृत का अभाव है सुषुप्ति में, स्वप्न का अभाव है, लेकिन सुषुप्ति में मेरा अभाव नहीं है। वही तो मैं हूं, वही तो मुझे ठहरना है, उसे ही तो मुझे जानना है, जागृत में और स्वप्न में भी। जब सुषुप्ति अवस्था में स्पंदन होता है, तरंग उठता है, तो मन सक्रिय हो जाता है, चित्त सक्रिय हो जाता है, अहम सक्रिय हो जाता है और स्वप्न का प्रोजेक्शन चालू हो जाता है। जैसे हम फिल्म हॉल में फिल्म देखते हैं तो प्रोजेक्टर पीछे लगा होता है और प्रोजेक्टर के प्रकाश से ये पर्दे पर फिल्म दिखाई देता है। वास्तव में वो फिल्म वहां है नहीं, पर दिखाई देता है। वैसे ही ये चित्त के प्रोजेक्ट के द्वारा, चित्त हमारा प्रोजेक्टर है और मन पर्दा, तो चित्त प्रोजेक्टर से मन पर्दे पर हमारा ये जगत दिखाई देता है। मन का विक्षेपण ही, मैं ऐसा कहूं कि मन का विक्षेपण ही जगत है। अगर पर्दा न हो, प्रोजेक्टर रहे और पर्दा न रहे, तो विक्षेपण नहीं होगा। वैसे ही चित्त अगर है और मन न हो तो इस जगत का विक्षेपण नहीं होगा। वैसे ही स्वप्नावस्था में मन की सत्ता तो है, चित्त तो है, अहम तो है, पर बुद्धि अभी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जागृत अवस्था में जाते हैं, बुद्धि भी सक्रिय हो जाती है और वहां जागृत अवस्था का प्रोजेक्शन चालू हो जाता है, प्रोजेक्टर चालू हो जाता है। मैं ये कहूं कि मेरे मन का विक्षेपण ही ये जगत है, तो आप नहीं मानेंगे। बड़ी विचित्र बात है, आप नहीं मानेंगे, जबकि यही सत्य है
कि मेरे मन का विक्षेपण ही ये जगत है। लेकिन अगर मैं यही बात कहूं कि परमात्मा के मन का विक्षेपण जगत है तो आप मान जाएंगे। यही तो मैंने कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को अलग और परमात्मा को अलग मानते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि आत्मा और परमात्मा एक है। जिसे मैंने अपने मन से विक्षेपण किया, वैसे ही उसने माया से विक्षेपण किया। माया मन एक है। जिसे व्यष्टि में जिसे व्यष्टि में मन कहते हैं, उसे ही समष्टि में माया कहते हैं माई बाप। उसे ही समष्टि में माया कहते हैं। बस समझने मात्र की देर है। एक छोटे से बच्चे से, अगर 1 महीने 2 महीने के बच्चे से मैं पूछूं चंद्रमा को दिखाकर कि ये क्या है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उस बच्चे ने अभी जगत को अपने अंदर धारण नहीं किया है। बच्चे ने इस जगत को ऑब्जर्व नहीं किया है, कलेक्ट नहीं किया है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसका मतलब बच्चा धीरे धीरे संसार को अपने अंदर लेने लगा। अपने अंदर संसार को बच्चे ने लेने लगा और पूरी तरह से संसार को अपने अंदर ले लेगा, धारण कर लेगा। तब बड़ा हो जाए तो मैं पूछूं चंद्रमा को दिखा करके ये क्या है, तो वो कहेगा चंद्रमा है। अच्छा, जिस समय वो कह रहा है कि चंद्रमा है, तो माई बाप ये बताइए कि चंद्रमा बाहर है कि भीतर है? चंद्रमा बाहर है या भीतर है? चंद्रमा बाहर है। तो बाहर के चंद्रमा को देखकर उसने बता दिया कि ये चंद्रमा है? बोले नहीं, एक पूर्व स्मृति में चंद्रमा हमारे अंदर भी बैठा है। वो पूर्व स्मृति के रूप में चंद्रमा बैठा हुआ है। जब तक पूर्व स्मृति की चंद्रमा अंदर नहीं होगा, तब तक बाहर के चंद्रमा को बच्चा नहीं बता पाएगा, जान ही नहीं पाएगा। इसलिए ये संसार पूर्व स्मृति में हमारे अंदर बैठा हुआ है और पूर्व स्मृति के संसार को मैं जानता हूं मन के विक्षेप के द्वारा। वास्तव में माई बाप विचार करें तो परमात्मा में और मुझ में अंतर नहीं है। ये बात मैं आपको बार बार बताने का प्रयास करता हूं। क्या है कि जैसे अग्नि से अग्नि की दाहकता अलग नहीं है, जैसे जल की शीतलता जल से अलग नहीं है, जैसे आकाश की व्यापकता आकाश से अलग नहीं है, जैसे वायु का स्पंदन वायु से अलग नहीं है, वैसे ही मैं चेतन से अलग नहीं हूं। मैं चेतन से अलग नहीं हूं, लेकिन मैं तो अपने आप को चेतन से अलग मानता हूं। मैं तो देह मानता हूं अपने आप को, और यह देह मानना ही अज्ञान है। और ये क्यों हो रहा है? मैं अपने आप को देह क्यों मान रहा हूं? क्योंकि माया के आवरण शक्ति ने हमारे चेतन को ढक दिया है। और जिस दिन मैंने माया के पर्दा को हटाया तो देखा तो उस ब्रह्म में और मुझ चेतन में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। जो वो है सो मैं हूं, और वो मौन है, मैं भी मौन हूं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।